नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं हर पल भारत। मेरे साथ मोतीलाल राम जी मौजूद हैं जो कि जन सुराज के नौतन प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं। बिहार बदलाव रैली को लेकर इनसे खास हम बातचीत करेंगे। जानने का प्रयास करेंगे कि इतनी बड़ी जो बिहार के पटना के गांधी मैदान में रैली की जा रही है, उसकी क्यों आवश्यकता पड़ गई? उसकी तैयारियां किस तरह से चल रही है? कितने लोग उस रैली में पहुंच रहे हैं? और इस रैली से क्या-क्या बिहार के जनता को फायदे होने वाले हैं? सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है। आपका सवाल है कि इस रैली से क्यों आवश्यकता पड़ गई? बड़ी अच्छी सवाल है, ये जानना भी चाहिए। आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि 35 सालों से जो जनता ऊब चुकी है, कभी राजद की सरकार से, कभी जदयू की सरकार से, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा से, और जनता की जो सुविधा होनी चाहिए, वो बिहार में नहीं हो पा रही है। जैसे बेरोजगारी का मुद्दा हो, नौजवानों को पलायन हो, किसानों की समस्या हो, छात्रों को आप ही देखें कि 2-3 माह पहले लीक हो गया था, कितना बवाल हुआ था बीपीएससी को लेकर। बीपीएससी को लेकर। इतने पिछड़े हुए बिहार को अस्मिता को बचाने की रैली की आवश्यकता पड़ गई है। और यह रैली आपने पूछा कि रैली कैसी होगी, तो यह रैली बहुत शानदार होगी, ऐतिहासिक होगी। न कभी ये रैली हुआ है, न होगा। यह रैली में सारी व्यवस्था है। यहाँ नौजवान, किसान, मजदूर यानी सभी वर्गों को लोगों ने जन सुराज पार्टी को साथ दिया है। आगे बढ़ने का कदम में कदम मिलाने का जो संकल्प किया है, यह रैली इसी लहजे में आगे बढ़ेगी और बिहार का बदलाव होगा। अच्छा सर, जैसे देखा जाता है कि बिहार की जो राजनीति है वो जातिवाद पे टिकी हुई है। सबसे ज़्यादा जातिवाद पे ही राजनीति होता है। तो क्या इस रैली से बिहार को बदला जा सकता है? बिहार के लोगों को बदला सक जा सकता है? जातिवाद को खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। जानते हैं कि जातिवाद रटते-रटते यहाँ की बिहार की जनता ऊब चुकी है। अब जनता समझ चुकी है कि जाति-पाति पे चलने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। मुझे ऐसी पार्टी हो चाहिए कि सभी पार्टियों को, सभी वर्गों को एक साथ लेकर बिहार को आगे बढ़ाने के काम करे, वो है जनसुराज। लोगों के अब मन और मस्तिष्क, हृदय में तो बैठ चुका है। लोग इस चुनाव में जाति-पाति छोड़ देंगे और सभी लोग मिलकर जनसुराज को आगे बढ़ाएँगे। सरकार को बदलेंगे, बिहार की बदलाव होगी और यहाँ लोगों को हर सुविधाएँ उपलब्ध होगी, जो 75 साल में हमने नहीं देखा है। अच्छा सर, जैसे 2-3 महीने पहले बीपीएससी के छात्रों ने हड़ताल किया था। उसमें प्रशांत किशोर जी भी अपनी अहम भूमिका निभाई। तो क्या लगता है बीपीएससी छात्र भी इस रैली में शामिल होंगे? बिल्कुल सभी लोग यहाँ के बीपीसी बीएससी छात्रों ने प्रशांत किशोर के साथ बहुत छात्रों ने ज्वाइन करके आगे बढ़ रहे हैं। उनकी रैली को ऐतिहासिक बनाने के लगे हुए हैं और उनकी सोच है कि बिहार की भविष्य है तो जनसुराज है। इसका सूत्र प्रशांत किशोर है। चूंकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति है, पढ़े लिखों का दुख पढ़े लिखे ही जानते हैं, इसलिए सभी छात्र इसमें लगे हुए हैं। इनकी रैली बहुत शानदार होगी। छात्र भी हैं, कॉलेज हो, स्कूल हो, सभी छात्र। अभी हमारे नौतन में हाई स्कूल के अभी तक 55 छात्र जन सुराज के लिए घूम रहे हैं कि जन सुराज जिंदाबाद, जन सुराज जिंदाबाद। अच्छा सर, जैसे बीपीएससी को लेकर बहालियाँ भी निकाली गई थी, तो उसमें पूरे भारत के लोगों को अप्लाई करने के लिए बोल दिया गया। हालाँकि लोगों की बहाली भी हुई। तो क्या बिहार के छात्रों के साथ, बिहार के छात्रों के भविष्यों के साथ खेला गया? देखिए, बिहार के छात्रों के साथ हमेशा राजनीति होते आया है। इसी को वो राजनीति न हो, छात्रों की सही उपलब्धि हो, इसके लिए तो हमारे जन सुराज लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। अब रहल की पूरे भारत की बात, ये तो भारत एक देश है, सबको हकदारी मिलनी चाहिए। लेकिन खासकर जो बिहार में जो परीक्षा हो रही है, सर, जैसे अदर स्टेटों में जब जाइएगा तो वहाँ पे कोई भी वैकेंसी निकलती है, बहाली निकलती है, तो वहाँ पे साफ तौर पे कहा जाता है कि आपका निवास स्थान इसी स्टेट का हो, दूसरे स्टेट का नहीं हो, दूसरे राज्य का नहीं हो। लेकिन बिहार में इसकी लगाम नहीं लगाई गई। देखिए बिहार के एक तो बहुत अच्छी सोच है कि यह नौकरी सभी राज्यों से होनी चाहिए और दूसरे राज्य यदि रोक लगाते हैं, तो मेरे नज़र में अच्छा नहीं है।
चूंकि बदलाव तभी होगा कि बिहार के लोग यूपी से नौकरी पाएंगे और यूपी के लोग बिहार में आएंगे, तभी भाईचारा संदेश, सबका संदेश पहुंचेगा, सबको एक साथ चलने का मौका मिलेगा, या विश्व स्तरीय शिक्षा की प्राप्ति होगी और प्रगति होगी। खाली हम एक बिहारे में सीमित जाए तो हमारे कल्चर एक दूसरे कल्चर से नहीं मिलेगी या नफरत पैदा होती है। इसलिए मेरा मानना है, मेरा पर्सनली मानना है कि हर स्टेट को हर स्टेट में नौकरी मिले, ताकि दूसरे राज्य को दूसरे राज्य से एक भाईचारा हो और भाईचारा के साथ आगे बढ़ने का मौका मिले। शिक्षा से हो, व्यवहार से हो, नौकरी से हो, हर चीज से एगो आगे बढ़ने का मौका मिलता है। एक दूसरे स्टेट से नौकरी मिलेगी तब। अच्छा सर, जैसे आप पश्चिमी चंपारण के नौतन प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो नौतन प्रखंड से किस तरह की तैयारियां हो रही है बिहार बदलाव रैली में जाने के लिए? कितने संख्या में लोग जा रहे हैं? देखिए, बिहार हमारे नौतन प्रखंड से 20 पंचायत हैं और 20 पंचायत से बस जाएगी, इसके अलावा बोलेरो भी जाएगी। यहाँ सभी साथियों लग चुके हैं, हर के वर्ग के लोग लग चुके हैं। यहाँ से कम 10 से 15,000 से लोग कम नहीं जाएंगे। क्योंकि हम लोग जिस माहौल में जिस पार्टी को प्रचार किए हैं, जिस टोले में जाते हैं वही टोले बस भर जाता है। तो हम लोग ने सोचा है कि इतने लोग जा रहे हैं तो हम खाली पंचायत में एक बस देंगे। वो पंचायत में जितने 55 सीट होता है, 55 लोग बैठेंगे, तो जो लिए तो इसी से गुणा कर लिया जाए कि एक बस पर जब 55 लोग रहेंगे तो 20 पंचायत, 20 गुना 55 कितना हो गया। इसके अलावा लोग बोलेरो वोलेरो से जाएंगे, हमारे बुजुर्ग लोग, तो इसके अलग है। मतलब आपके प्रखंड से 20 बसें जा 20 रही बस हैं, जाएंगे जो बोलोरे वगैरह छोटी गाड़ियां जा रही हैं वो अलग है। और वो अलग है, वो अलग मतलब इस तरह से देखा जाए तो पटना को एकदम भर दिया है जाएगा एकदम बिहार के कोने कोने से। हाँ, बिहार के हर कोने से पटना के गांधी मैदान क्या, पटना के पूरे शहर को भर दिया जाएगा, ताकि वहां से संदेश पूरे बिहार में पहुंचे कि अब बिहार बदलाव चाह रहा है, परिवर्तन चाह रहा है। बस। क्या लगता है सर, इस बिहार बदलाव रैली को लेकर क्या मुख्यमंत्री की कुर्सियां भी हिल सकती है इस रैली को लेकर? अब वर्तमान में तो हमारे प्रशांत किशोर बोल चुके हैं कि वो अब तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जब नहीं बनेंगे तो विकल्प यही है, जन सुराज है, जन सुराज आएगी, सरकार बनेगी, बिहार में बदलाव होगा, नौजवानों की खुशखबरी आएगी, किसान हंसेंगे, मुस्कुराहट जो छीनी गई है 75 सालों से, आज भी लोग गरीबी में जी रहे हैं, उससे तो मुक्ति जरूर बिहार को मिल जाएगी। जी सर, लास्ट में चलते चलते बिहार बदलाव रैली को लेकर लोगों को क्या संदेश हम दीजिएगा? संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को, चूंकि जवानी जिधर झूमती है उसमें विजय होती है, मैं नौजवानों से आह्वान करना चाहता हूँ कि इस रैली में 100% भाग लें, बुजुर्ग लोग भाग लें, किसान लोग भाग लें, मजदूर लोग भाग लें, सबों एक साथ मिलकर, जाति पाति को भूलकर, नीच ऊंच को भूलकर, एक सुंदर बिहार बनाने के लिए सभी लोग एक साथ एक मंच पर जन स्वराज को सुंदर राज बनाने के लिए आगे बढ़े और बिहार को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ थे नौतन प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष मोतीलाल राम जी, जिनसे हमने बिहार बदलाव रैली को लेकर बातचीत किया। बाकी इनके बारे में बिहार बदलाव रैली को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।